हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 10 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 10 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन में आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ, मॉक टेस्ट और प्रतिदिन के करंट अफेयर के फ्री ऑडियो भी मिल सकेंगे। और ये ऑडियो मात्र 5 मिनट का होगा, जिसमें आप लोगों के प्रतिदिन के करंट अफेयर का रिवीजन हो सकेगा। और आज का ये करंट अफेयर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस साल यानी कि 2020 में जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग जारी किए गए हैं उस पर एक ऑडियो भी बनाया गया है। यदि आप लोगों को इस टॉपिक पर बेस ये ऑडियो सुनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के सुन सकते हैं। और उस ऑडियो को लेकर के आपके जो भी फीडबैक हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। साथ ही प्ले स्टोर में जाकर के रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 9 अगस्त को, और इसे मूलवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं। तो ये 9 अगस्त को तो मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है, मतलब कि इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, विश्व के मूलवासी आबादी के अधिकारों की यानी कि इनके राइट्स की सुरक्षा करना, ये है इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। और इस बार जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी कोविड और मूलवासियों की सहन क्षमता, यानी कि कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेसिलेंस। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अगस्त मंथ के अन्य इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करें तो 6 अगस्त को क्या मनाया गया है? हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को मनाया गया है नेशनल हैंडलूम डे, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और 8 अगस्त को क्या मनाया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन का ये जो 78वीं वर्षगांठ है ये मनाई गई है 8 अगस्त को, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएई ने किस देश के प्रवासियों से वसूल किए जाने वाले वीज़ा जुर्माना को माफ़ करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है भारत के लिए। तो देखिए, अभी हाल ही में यूएई ने भारत के प्रवासियों से वसूल किए जाने वाले वीज़ा जुर्माना को माफ़ करने की घोषणा की है, जिनके वीज़ा की अवधि 1 मार्च से पहले ख़त्म हो चुकी है। और देखिए, आज मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोग, मैं यूएई का मैप नहीं लगा पाई हूँ, तो इसे मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ। यूएई की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और अबू धाबी में कुछ समय पहले ही विश्व का सबसे प्राचीनतम मोती खोजा गया है। करेंसी क्या है? तो ये है यूएई दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है खलीफा बिन जयाद अल नहान। और कुछ समय पहले ही भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्हें यूएई के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जायद मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इस साल का जो आईपीएल होगा यह आयोजित किया जाएगा यूएई में ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो यूएई है इसने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है, और इसके पहले मार्स मिशन का नाम क्या है? तो ये है होप। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर पीडीएफ ये लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कि 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर कराए गए हैं। खास बात यह है कि ये सभी 800 प्लस क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं। जो स्लाइड मैंने आप लोगों को कल दिखाई थी इंडेक्स की, वो सभी टॉपिक इस पीडीएफ में कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। और देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, लेकिन तब भी आप लोगों से ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, तो आप इस दी हुई मेल आईडी पर अपने पेमेंट स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं, जहां पर से आप लोगों को इस 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ को भेज दिया जाएगा। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले साल की जो करंट अफेयर की पीडीएफ थी, जिसमें कि 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन ये भी टॉपिक वाइज कवर कराए गए थे। तो ये पीडीएफ पूरे 1 साल की जो है आप लोगों को फ्री दी जा रही है। यदि आप लोगों को 2019 के करंट अफेयर की ये फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी? देखिए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी। तो ये स्थापित किया जाएगा नोकिया कंपनी के द्वारा। कहाँ किया जाएगा? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में। और क्यों किया जाएगा? तो संचार प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए इस रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जाएगी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में। यदि हम बात करें बेंगलोर की, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है वृषभावती नदी के किनारे, और बेंगलोर में ही स्थित है केम्प घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे कि अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड भी मिल चुका है। अब यदि हम बात करें नोकिया की, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नोकिया ये किस देश की कंपनी है? ये है फिनलैंड की कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें, तो सैमसंग ये किस देश की कंपनी है? साउथ कोरिया की। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा, जिसमें कि जो पॉल एलन है इनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। फेसबुक ये मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं हरदयाल प्रसाद। और हरदयाल प्रसाद इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है नीरज व्यास को, और यही बन गए हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ। यदि हम बात करें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की टैगलाइन क्या है? तो ये है घर की बात। अब यहाँ पर हम बैंकिंग की बात कर ही रहे हैं, तो यदि आप बाकी दो ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, तो हाल ही में जो अश्विनी कुमार तिवारी है ये बनाए गए हैं एसबीआई कार्ड के नए एमडी सीईओ, जबकि जो पीसी कांडपाल हैं ये बनाए गए हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और इस नई वाहन पॉलिसी के तहत नई कारों के लिए, यानी जो भी व्यक्ति नई कार लेंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स ये माफ़ कर दिया जाएगा। और इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, इस नई पॉलिसी का मेन पर्पस ये है कि 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहन का यूज़ किया जाए दिल्ली में। अभी कितनी हो रही हैं? 0.29%। और पर्पस ये रखा गया है कि 2024 तक 25% लोग इलेक्ट्रिक वाहन का यूज़ करें। इसी उद्देश्य से ये नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई है, जहां पर कमर्शियल वाहन पर भी कम ब्याज वाला लोन प्रोवाइड करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। अब यदि हम बात करें दिल्ली की, तो आप देख सकते हैं ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। दिल्ली ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कुछ समय पहले ही अपने ही नाम का, यानी कि एके नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये है अनिल बैजल। और देखिए, भारत का जो पहला सिग्नेचर ब्रिज है ये बनाया गया है यमुना नदी पर। ये 2018 में बनाया गया था, जिसका उद्घाटन किया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ही द्वारा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो हाल ही में भारत का जो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक है ये भी स्थापित किया गया है दिल्ली में ही। और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रोजगार बाजार पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे लालजी दास टंडन, इनका निधन हुआ। और इनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इन्हें मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज दिया गया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। और जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म आया है मेरठ, इससे आप लोगों को क्या याद आता है? तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये स्थापित किया जा रहा है मेरठ में ही। और इसी मेरठ से इन्होंने 4 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। अच्छा, विश्वभूषण हरिचंदन कौन है? तो ये हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, जिन्होंने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के 3 राजधानियों वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहाँ पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं अजय कुमार मित्तल। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 11। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए, तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क,
सतपुड़ा, फॉसिल और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई कुछ स्कीम है, जैसे कि किल कोरोना अभियान, इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। एक मास्क अनेक जिंदगी, इसकी भी शुरुआत की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ही द्वारा। और FIR आपके द्वार और प्रवासियों के लिए चरण पादुका अभियान, इन सभी की शुरुआत की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही। दो इम्पॉर्टेंट नदी परियोजनाएं हैं, एक है गंगा सागर परियोजना जो कि है चंबल नदी पर, और ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही आप लोगों ने बाण सागर बांध का नाम सुना होगा, तो बाण सागर बांध ये सोन नदी पर बनाया गया है और ये भी स्थित है मध्य प्रदेश में ही। हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो देखिए, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ही शुरू हुआ था और इन्हें ही श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है राजघाट के पास। राजघाट जो कि महात्मा गांधी जी की समाधि स्थली भी है, और उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब यदि हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर पद का उल्लेख है आर्टिकल 74 से लेकर के 78 तक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यदि आपसे पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी जी की पहली विदेश यात्रा कौन सी थी, तो ये थी भूटान, और दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये सबसे पहले मालदीव की यात्रा पर गए थे। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारत के नेता ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी। ओवरऑल यदि हम देखें तो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता है बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। दूसरे स्थान पर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं, और तीसरे स्थान पर हैं नरेंद्र मोदी जी, जबकि भारत में है ये पहले स्थान पर। अब देखिए, यहाँ से यदि हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 में महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि के मौके पर। और इसी स्वच्छ भारत अभियान के लिए कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी जी को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा जा चुका है, तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता भी हाल ही में किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, और महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि इस तरह की परियोजना शुरू कर रहा है। और देखिए, इस योजना के अंतर्गत स्टूडेंट और टीचर्स को पढ़ाई के लिए गूगल क्लासरूम की सुविधा भी मिलेगी, और इसी के लिए समझौता किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गूगल के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे गूगल के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया, USA में। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो CEO हैं, ये हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचई। और देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ये गूगल का ही है। अब हम जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, और ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये है गोवा। बात की जाए यदि महाराष्ट्र की, तो कैपिटल क्या है? मुंबई। और देखिए, इसी मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन तीनों का ही हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में एक चक्रवात आया था जिसने कि इस एरिया को प्रभावित किया था। इसका नाम है निसर्ग तूफान। और देखिए, जो भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट है ये स्थापित किया गया है मुंबई में ही, अरब सागर में। और क्या याद रख सकते हैं आप? तो देखिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा साइबर सेफ वुमन की शुरुआत की गई थी, यानी कि एक पहल है साइबर सेफ वुमन पहल। इसकी शुरुआत की थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और शिव भोजन योजना, ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ही स्कीम है। हाल ही में चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन भी किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और देखिए, ये केबल है क्या? तो समुद्र और समुद्र के हिस्सों में दूरसंचार यानी कि कम्युनिकेशन सिग्नल को ले जाने के लिए ये एक केबल है जो कि चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ेगी। और इसी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। यदि हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो कैपिटल तो पोर्ट ब्लेयर है और पोर्ट ब्लेयर ही है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा शहर। अब यदि हम बात करें चेन्नई की, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है, और इसी चेन्नई में हेडक्वार्टर स्थित है टीवीएस का, और टीवीएस के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। और देखिए, यदि हम बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं एडापट्टी के पलानी स्वामी। गवर्नर कौन है, तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। और जो तमिलनाडु है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। अब देखिए, यहाँ पर उद्घाटन की बात की जा रही है, तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में कई उद्घाटन किए हैं, जैसे कि मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन इन्होंने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। रीवा, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो रीवा में भी सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने ही। और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि दिल्ली के राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, इसका भी उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने ही। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्य की संख्या कितने के पार पहुंच गई है, तो ये पहुंच गई है 100 के पार, जिसमें कि देखिए लोकसभा से हैं कुल 78 महिलाएं, राज्यसभा से हैं कुल 25 महिलाएं। तो देखिए, अभी हाल ही में राज्यसभा में 61 नए सांसद आए हैं, जिसमें कि 4 महिलाएं भी शामिल हैं। इस तरह संसद में महिला सदस्य की संख्या ये पहुंच गई है 103, मतलब कि 100 पार कर चुकी है। देखिए, पिछले ही वर्ष जब 17वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, तब उसमें लोकसभा में 78 महिलाएं चुनी गई थीं। और इसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अब तक की सबसे युवा लोकसभा सांसद ये चुनी गई थी चंद्रानी मुर्मू। और चंद्रानी मुर्मू, जो कि एक इंजीनियर है, इनका नाम काफ़ी चर्चे में भी आया था, और ये बीजेडी पार्टी से थी और ओडिशा से इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। अब देखिए, यदि हम बात करें संसद की, तो एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। जो लोकसभा है ये है निम्न सदन, यानी कि ये कभी भी भंग हो सकती है क्योंकि ये अस्थायी सदन है। यदि हम बात करें राज्यसभा की, तो ये कभी भी भंग नहीं होती क्योंकि ये है एक स्थायी सदन। और लोकसभा का उल्लेख है आर्टिकल 81 में, जबकि राज्यसभा इसका उल्लेख है आर्टिकल 80 में। लोकसभा 17वीं लोकसभा चल रही है, और 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर ये कौन है, तो ये हैं ओम प्रकाश बिरला जी, जो कि कोटा से, राजस्थान के कोटा से लोकसभा सांसद हैं। जबकि यदि हम बात करें राज्यसभा के सभापति की, तो ये होते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि एम वेंकैया नायडू जी, ये हैं राज्यसभा के सभापति। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन तो ये किया गया है दिल्ली में। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, कौन सा राज्य इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भोजन देगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो एटलीस्ट एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।